जन मन सुखकारी राधे श्याम श्याम श्याम। वृंदावन में धेनु वृंदावन में धेनु चरावे वृंदावन में धेनु चरावे गोपी जन मनहारी। वृंदावन में धेनु चरावे गोपी जन मनहारी। श्री गोवर्धनधारी राधे श्याम 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 राधे व्रज जन मन सुखकारी राधे श्याम श्याम श्याम। राधा कृष्ण मिले अवतार गौर रूप अवतारी। राधा कृष्ण मिले अवतार राधा कृष्ण मिले अवतार गौर रूप अवतारी। कीर्तन धर्म प्रचारी राधे श्याम 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 राधे व्रज जन मन सुखकारी राधे श्याम श्याम श्याम। तुम बिन मेरा और न कोई तुम बिन मेरा और न कोई नाम रूप अवतारी। तुम बिन मेरा और न कोई नाम रूप अवतारी। तेरे चरणन में बलिहारी राधे श्याम 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 राधे व्रज जन मन सुखकारी राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम 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 राधे 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 राधे श्याम। राधे व्रज जन मन सुखकारी राधे श्याम श्याम श्याम। राधे व्रज जन मन सुखकारी राधे श्याम श्याम श्याम। ओशो शिव योग साधना शिविर के भाग द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं।
शिव योग के जो प्रथम भाग था उसमें कुछ चुनी हुई विधियों में से हमने कुछ 5-7 विधियों को किया। तो विधि नंबर 15 तक हम लोग पहुंचे थे। विधि नंबर जो 15 थी, जो पिछली हमने किया था, और बहुत प्यारी विधि थी। कहते हैं कि सिर के सभी द्वारों को बंद कर लो हे देवी, और फिर वो बीच का स्थान सर्वग्राही हो जाता है। तो विधि नंबर जो 15 है, जो हम लोगों ने पिछले 2 दिनों में मेरे ख्याल से 2 बार की है, 2 या 3 बार। तो ये विधि शरीर प्रधान लोगों के लिए, जो शरीर से ज्यादा, जिनका देह से ज्यादा लगाव है, जो उनके लिए बड़ी उपयोगी है। और जो अगली विधि है, विधि नंबर 16, वो कह रहे हैं ये भाव प्रधान लोगों के लिए है। एक बात हम आप लोगों से फिर दोबारा कह दें कि ये चीज हम लोगों को जान लेनी चाहिए कि ये विधियां शुरू में जैसे जो भाव प्रधान है, शरीर प्रधान है, मस्तिष्क प्रधान है, तो उनके लिए विधियां थोड़ी सी अलग अलग हो जाती हैं। और कुछ लोग जो सभी के साथ कुछ ऐसे संयुक्त होते हैं, वो शरीर, मस्तिष्क, भाव सब में छलांग लगा लेते हैं। और यही बात आप लोगों से एम्फेसिस करके कहना चाहूंगा कि अब स्पेक्ट्रम के इंद्रधनुष के 7 रंग आपके हैं। चाहे शरीर हो, चाहे भाव हो, चाहे विचार हो, इन सब में आपको समय समय पर लगानी है सभी विधियां। तो शुरुआती तौर के लिए है। अब आप शुरुआती तौर पे नहीं है आप लोग, तो सभी घाट से स्नान करो। जो 7 प्रमुख घाट हैं, उस घाट से बात क्या है? बात तो यही है ना, सारे आध्यात्म का, सारी साधना का मूल जो तत्व है कि कैसे उस शून्य में, उस शून्य चैतन्य में हम ठहर जाएं, कैसे हम उसके साथ अपना तादात्म्य बना लें। तादात्म्य तो हम बनाए हुए हैं आकार से, देह से, शरीर से, जो भी विजिबल है उससे, उसी को। और सारे दुख, पीड़ा, चिंता, तनाव का मूल कारण है कि जो हमारा जो ये आकार से जो बहुत बड़ा वाला भाग है, जो मूल है, उससे तादात्म्य टूट गया है, बिसर गए हैं, भूल गए हैं, क्योंकि वहीं से आए हैं। तो गहरी यात्रा है आकार के साथ, इसलिए तादात्म्य आकार से ज्यादा हो गया है। तो अभी हमें ज्यादा से ज्यादा शून्य की तरफ, उस शून्य से, देह से धीरे से उस जो निराकार है उसके साथ की वो भी हम हैं। लहर के अलावा हम सागर भी हैं। सारे धर्म का ये मूल बात है। चाहे किसी तरह से समझो कि बस आप कैसे भी उससे अपना संबंध जोड़ लो, लेकिन इस संबंध जोड़ने में आकार भी ही तुम हो। ये बात खूब ख्याल रखना। बस और विस्तार दे दो। और यही बात भाव प्रधान इस विधि में भगवान शिव देवी पार्वती से कह रहे हैं। कह रहे हैं इंद्रियों को और संवेदनशील बनाओ हे देवी। ऐसा नहीं कि जैसे पुराने ऋषि कहे कि अरे इस छोड़ो, मन को छोड़ो, मन बड़ा हरामी है, ये इंद्रियां बड़ा ही हरामी है, इनको काट दो, इनसे दूर, इनसे नाता जो पहले कदम पे आकार से वही चैतन्य जब इसमें लहरा रहा है, तुम तरंग से विरोध करके सागर तक कैसे यात्रा करोगे? तो ये खूब समझ लीजिए कि हमको आकार से तो जोड़ना ही, जुड़ा ही रहना है इनके साथ। ये नहीं कि नकारात्मकता हम करते, बस ज्यादा संबंध जुड़ गया है तो
निराकार की तरफ थोड़ा सा झुक जाएं। ऐसा होता है ना, जैसे दो पैर पे आप खड़े हो, एक पैर पे ज्यादा वजन हो गया तो दूसरे पैर पे ले आते हो ताकि बैलेंस बन जाए, संतुलन बन जाए। तो आकार की जो यात्रा है जन्मों जन्मों की है, और जो निराकार जहां आपका मूल है वो लंबे समय से बिल्कुल विस्मृत हो गए हैं। बस उसी तरफ एक बार उससे तादाद में जोड़ लेना है, और जोड़ने के लिए यही आकार ही आपका को सहयोग देगा। यही देह, यही इंद्रियां, यही विचार, यही भावनाएं ही आपको वहां तक ले जाएंगी। तो इनसे आपको बैर नहीं करना है, इनका उपयोग करना है। तो 7 जो प्रमुख घाट हैं, वो घाट क्या है? शरीर के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से, प्राणों के माध्यम से, हृदय के माध्यम से, विचार के माध्यम से, और ध्यान के माध्यम से, और शून्य शांत के माध्यम से छलांग लगा सकते हैं, सीधे भी छलांग लगा सकते हैं। ये 7 हैं। अब 7 द्वार हम लोगों को, 7 घाट हमारे हैं, ये 7 घाट हमारी समझ में आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, हाँ निश्चित है कि अगर हम देह प्रधान होंगे तो वो विधि हमें ज्यादा अच्छी लगेगी। तो आज की जो विधि है वो भाव प्रधान, जो भाव प्रमुख लोग हैं उन लोगों के लिए है। और इस विधि में क्या कह रहे हैं भगवान शिव? कह रहे हैं कि हे देवी, हे भगवती, जब इंद्रियां हृदय में विलीन हो, कमल के केंद्र में पहुंचो। कह रहे हैं सारी इंद्रियां पहले तो हृदय में, तो सारी इंद्रियों को पहले तो संवेदनशील करो, और भावपूर्वक उन सब को तीर भीतर की तरफ एक जगह अपने हृदय की तरफ मोड़ मोड़ लो। और कह रहे हैं कि जब हृदय में वो विलीन हो, यानी सभी तरह से, यानी आंखों से भी, नासारंध्र भी, नासारंध्र भी, श्रवण भी, स्वाद भी, स्पर्श भी, सारी इंद्रियों को के तीर को हृदय की तरफ मोड़ लो। तो कह रहे हैं कमल के केंद्र, कमल शब्द बड़ा प्यारा है, कमल एक प्रतीक है, और हृदय कमल, हृदय कमल कहते हैं ना, हृदय कमल विकसना, एक प्रतीक है कि जैसे कमल की पंखुड़ियां होती है ना, वैसे मानो 5 पंखुड़ियां हैं तो 5 इंद्रियां हैं, और वो 5 इंद्रियां वो कमल की तरह है। तो कमल के केंद्र में, कमल का केंद्र क्या है? कमल का केंद्र जैसे हृदय में पहुंचते हो तो आगे की बात जो छोड़ देते हैं, रहस्यमय छोड़ देते हैं। जैसे ही आप हृदय के केंद्र में पहुंचते हो वैसे ही तुम उस कमल की डंडी से कहां पहुंच जाओगे, वो बात बताते नहीं शिव। और वो बात तब आप परम विश्राम में पहुंच जाते हो, जैसे ही इंद्रियां एक साथ संयुक्त होती हैं और तुम उस मध्य में जैसे पहुंचते हो वैसे ही तुम वहां से नाभि में पहुंच जाते हो। नाभि वो कमल का केंद्र है, वही मूल है, वही हमारा जड़ है प्राणों का। नाभि कहो या सहस्रार कहो एक ही बात है, नाभि और सहस्रार दोनों एक ही है, छलांग कहीं से लगाओ। तो नाभि ही वो मूल है विश्राम का परम। तो आगे की बात शिव रहस्यात्मक रखते हैं। तो हमें कहाँ से प्रयास करना है, और जो अप्रयास वाला है भाग उसको भगवान शिव नहीं कहते, नहीं तो आप हम सब विजुअलाइज कर लेंगे। तो हम इतना ही प्रयास करें, भावपूर्वक सभी इंद्रियों को सतेज यानी संवेदनशील कर लेना है, और एक भाव करना है कि हमारा स्पर्श, हमारी ध्वनि के माध्यम, हमारा सुगंध, हमारा स्वाद, सब हमारा दृश्य सब हृदय में पहुंच रहा है, हृदय से जुड़ जाए, और वो केंद्र की तरफ, सारी चेतना केंद्र की तरफ इंद्रियों के माध्यम से केंद्र की तरफ पहुंच गए। और जैसे ही पहुंचते हैं वो 5 पंखुड़ियां जैसे मिलती हैं, 5 इंद्रियां जैसे मिलती हैं, वैसे ही हम खिसक जाते हैं अपने मूल में, सीधे मस्तिष्क से
आपको अपने मूल तक पहुंचना बड़ा मुश्किल होगा। मुश्किल क्या, संभव ही होगा। और हृदय पे अगर एक बार आपकी चेतना ठहर गई, इकट्ठी हो गई, तो वहां से प्राणों पर अपने मूल तक सरकना बहुत आसान हो जाएगा। और यही विधि इसमें कह रहे हैं। तो दुविधा वहां होती है हर साधक को कि पुराने ढर्रे की जो परंपराएं हैं वो हमारी इंद्रियों को बिल्कुल ही प्रथम तल पर ही नकार देती हैं। कहते हैं रस सिद्धांत, मैं पढ़ रहा था, मैं भी बड़ा मतलब बड़ी उससे गुजरा हूं, इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं। मैं बड़े दमन से गुजरा हूं। तो मैं जब पढ़ता था तो वो एक कोई ऐसे थे उदासीन संप्रदाय के, तो वो देते थे रस सिद्धांत पढ़े नहीं गावे, नारिन सो नहीं हंसे हंसावे। कह रहे हैं कि अब रस वाली चीज भी मत पढ़ो, नहीं तो वो आपकी कोई भी इंद्रिय सजग हो सकती है। स्त्रियों से ना हंसो, हंसो ठठेली मत करो। अरे ये सब कर करके देख लिया, तुम यहाँ आप लोग मत करना, मैंने तो बड़ी 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 दुख झेला है। मैं भी बहुत दमनवादी रहा हूँ, दमनवादी इतना रहा हूँ कि जिधर की तरफ क्या हुआ, हम जब भोजन करते थे हमने बहुत कुछ किया। अब उस किताब में ऐसा लिखा था कि स्वाद को भी तोड़ दो, तो हम जो है कच्ची चीजें उबाल के खाते थे, और सब उबाल के जब खाते थे और सब जो रस वाली चीज खाते थे तो भीतर से ऐसा मन करता था, लेकिन वो किताब आड़े आती थी। इतनी दुविधा में, इतने उसमें जिया हो हिपोक्रेसी में, वो हिपोक्रेसी अभी तक पीछा छोड़े जा रही, नहीं छोड़ रही। तो इतने पाखंड में जिया हूं, ये पाखंड बिल्कुल सहज होना, जिसे कहते हैं ना कि होना और करता। होने का मतलब जैसे ही स्पॉन्टेनियस हो वैसे जियो। जितने स्पॉन्टेनियस होगे, जितना होने जैसा होगे, करने जैसा नहीं, दिखाने जैसा नहीं। एक जो टेक्स्ट मैसेज कह रहे हैं कुलदीप जी, स्वामी जी, उसमें बाहर की तरफ जब चेतना बाहर ओरिएंटेड होगा, इनको दिखा दूं, इनको कर दूं, ये कृत्य हो गया। आप स्पॉन्टेनियस होने जैसा जिए। अब क्या होता था, भोजन तो मुझे भी लगता था उनका स्वाद कितना अच्छा है, और कभी कभी जब वो लोग भोजन छोड़ के चले जाते थे, देखता था कि नहीं है कोई, तो उनके में से थोड़ा ले लेता था, स्वाद बहुत आता। लेकिन वो किताब आड़े हाजे आ जाती थी, और ये ध्यान रहता था कि मुझे साधना करनी है। ये अरे भाड़ में गई वो किताब, फिर मैंने वो किताब खैर जला दी उदासीन संप्रदाय वालों की। तो ऐसे ऐसे हमारे यहाँ, और यही लोग धर्म को इतना कठिन, इतना क्लिष्ट बना दिए हैं। और इसमें कह रहे हैं भगवान शिव और ऋषि भी, कैवल्य उपनिषद पढ़िए, ऋषि पहला ही सूत्र यही कह रहा है कि हमारी इंद्रियां सबल हों, हमारे नासापुट और सुगंध से सबल हों, हमारी जिह्वा, हमारे स्पर्श, ये सब सबल हो। प्रथम सूत्र ही यही, प्रथम श्लोक ही कह रहा है कैवल्य उपनिषद का, इंद्रियों को और सबल बनाने का कर रहा है। कैवल्य उपनिषद भी कहता है। ये बीच का धर्म जो है वो हम लोगों को बहुत भटका गया, जिनको कुछ पता नहीं। कौड़ी के लोग भी, लोग 2 कौड़ी के लोग और बन गए, वो मनुष्यता को इतना भटका दिए। तो इसमें पूरा और संवेदनशील बनाना है। बस इतना ही ध्यान रखना है, आकार को भी संवेदनशील बनाओ, चेतना के तीर को, फलक को दोनों तरफ। जैसे तीर देखा है ना आपने, तीर देखा है, एक तरफ फलक होता है, तो आकार की तरफ फलक रहेगा, तो आइडेंटिटी आपकी आकार से नहीं टूटेगी। और दोहरा फलक होगा, और दोहरे फलक को दोनों को फैलाओ, विस्तार दो, आकार के साथ विस्तार दो, और वही विस्तार कहां जाएगा, सीधे शून्य की तरफ, निराकार की तरफ भी। चेतना के तीर को, फलक को दोनों तरफ गति दो। संवेदनशीलता का यही मतलब है कि और एक्सपैंड योर सेल्फ, डोंट बी सो रिजिड। अपनी संवेदनशीलता को और बढ़ाइए। तो एकाग्रता कहते हैं ना, वो सो एकाग्रता ध्यान नहीं है। माना कि ठीक है, धारणा के पार्ट पर थोड़ा सा काम करती है, लेकिन
संवेदनशीलता समग्रता ध्यान है, सबको एक साथ जब सुन रहे हैं, जब स्पर्श कर रहे हैं, सबको साथ जुड़ो, बाहर जुड़ो और फिर जुड़ करके भीतर भी अपने भीतर की तरफ चेतना का तीर भीतर का तरफ भी जाने दो, बाहर भी जाने दो और देखो धीरे धीरे आपकी संवेदना आपको अपने विश्राम में ले जाती है। समग्र स्वीकार और लविंग अवेयरनेस होश, ये और यही बात। एक बात और थोड़ी सी बात कर दूं कि अभी हम मतलब इसी घटना से संबंधित आप लोगों को थोड़ी बात समझ में आ जाएगी क्या संवेदनशीलता है। मैं अभी जिस शादी में गया था तो हमारे भतीजे थे, बड़ी भाई की बेटी की लड़की थी। तो जैसे गांव की शादी अभी देखा होगा, रवि जी वगैरह जानते हैं, जो गांव की शादियां अभी बड़ा मतलब ट्रेडिशनल मामला है, बहुत इतना वैसा नहीं है। तो लड़की जब विदा होती है, क्योंकि प्रेम आधारित नहीं है, अभी गांव में अरेंज मैरिज आधारित है, स्थिति बड़ी विचित्र है। तो अब बड़ा 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 दुविधा स्थिति है, मतलब ये वैवाहिक जीवन की। लेकिन वो बात मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं कि ये छोटी सी बात, संवेदनशीलता की छोटी सी बात चेहरे पर मुस्कान ला दी उस बेटी को। तो जैसे लोग ले जा रहे थे तो उसकी नाती, मैं भी बाबा था, मेरी नातिन थी, तो 4 बाबा थे। तो सब लोग जैसे उसे आशीर्वाद दे रहे थे, कह रहे थे बेटी नातिन अब तुम जाओ, वही तुम्हारा घर है, वही उसी के साथ वही तुम्हारे माता पिता हैं। और जब इस तरह से कह रहे थे वो उसके चेहरे पे उदासी का भाव चढ़ रहा था, मैं देख रहा था बहुत बारीकी से। यार बेटा बस अब वही, जैसे लोग समझाते हैं कि मतलब ससुराल के साथ जुड़ो, तो कह रहे बेटी अब वही तुम्हारा घर है, वही तुम्हारे माता पिता हैं। और जब ये कहते थे उसके समझ में नहीं आता था कि ये माता पिता से हमने जुड़ा, यहाँ संबंध बनाए, हमारे भाई बहन यहाँ रहे। अब ये बिल्कुल ऐसी बात कह रहे हैं तो कुछ समझ नहीं पा रही थी। और जब आ रही थी वो उदासी सी लग रही थी, मैं समझ नहीं पाया। मैंने कहा कि ये लोग कुछ कर तो रहे हैं गड़बड़, कहीं कि बच्चे की संवेदना को तोड़ रहे हैं। देखो क्या एक छोटी सी बात, मैंने कहा कि तुम्हारा अब और विस्तार हो गया प्रेम का। मैंने बस इतनी बात कही कि ये माता पिता भाई बहन तो हैं, इनसे साथ तुम्हारा संबंध, बाबा भी है वही है, अब और बड़ा विस्तार हो गया, तुम्हें प्रेम करने को एक बड़ा मिल गया, यहां से तो तुम्हारा संबंध है ही है, यू आर लविंग, इनके साथ तुम्हारा संबंध है। और अब तुम्हें और लोग मिल गए प्रेम करने को, और नया परिवार मिल गया, तो प्रेम को और विस्तार करने को तुम। और इतना सुन करके उसने कहा कि देखो नातिन हम लोग तो ही है, तो प्रेम तो हम लोगों का मिलेगा, भाई का पिता का वो प्रेम मिलेगा ही मिलेगा, और तुम्हें अब नए लोग मिल गए प्रेम करने को। खूब ठहाके हंसी मुस्कुराई। एक छोटी सी बात, ये संवेदनशीलता की बात है। तो जो पुरानी व्यवस्था है ना कट कर देने के, ससुराल ही सब कुछ है, तो ससुराल सब कुछ है तो मायका, मायके से संबंध क्यों कट कर रहे हो भाई? मायका भी है और ससुराल भी है, एक्सपैंड इट। इसी तरह से चेतना को आकार तो है ही है, बस शून्य के साथ उस निराकार के साथ भी, लेकिन इसके साथ लविंग भी होना है, और लविंग होकर के वहीं पे ठहर नहीं जाना है, उस चेतना को और गहरे जाने दो, यही तो ध्यान है। और गहराई से और फिर शून्य के साथ ज्यादा तादात्म्य बनाना है, क्योंकि जिसके साथ ज्यादा जुड़ गए उससे थोड़ा कम करिए, जिसके साथ लंबे समय से कट गए उसके साथ, ताकि संतुलन आ जाए। तो चेतना के तीर को दोनों तरफ लहराने दो, यही भगवान शिव इसमें संवेदनशीलता की बात कह रहे हैं कि भगवती जब इंद्रियां हृदय में विलीन हो तो कमल के केंद्र में पहुंचो। हृदय जो है वो भावों का केंद्र है, तो सारी इंद्रियों को तो पहले हमें हृदय की तरफ ले आना है, भावपूर्वक और संवेदनशील बनाना है। जमीन पर स्पर्श है रहे तो स्पर्श को फील दो जमीन को, और जमीन से शरीर को जुड़ जाने दो, वहां से एक चेतना के तीर को
हृदय की तरफ आने दो। कान सुन रहे हैं संगीत, कानों को उस संगीत से जुड़ जाने दो और उस चेतना के तीर को हृदय तक आने दो। और कुछ गीत गा रहे हो, गीत सुनो और उसके तीर को, श्वास जा रही है, श्वास बाहर आ रही, आकाश से भीतर हृदय तक, सभी जो इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रियों के माध्यम से आप हृदय पर जुड़ जाइए और हृदय पर फिर धीरे से उस केंद्र को तलाशिए। इंद्रियों के माध्यम से इंद्रियां ही द्वार बनेगी और जैसे ही केंद्र पे पहुंचते हो वैसे शून्य में छलांग लगा लेते हो। पायो परम, कल संत मुरारी बापूजी का देखा मैंने, मैं नहीं जा पाया, बहुत प्यारी बात कह रहे थे कि मैं शुरुआत कर रहा था कि 9 दिन प्रवचन देने हैं, क्या करूं, तो कह रहे थे ओशो मोक्ष पर बोले, मुक्ति पर बोले, कैवल्य पर बोले, इतनी सारी बातें बोली, तो मैं संवाद किस तरह से, क्योंकि मैं कथाकार हूँ, राम की कथा कहता हूँ, तो किस माध्यम से बात करूं। बहुत प्यारी बात लगी उन्होंने कहा कि मैं तुलसीदास जी की वो चौपाई चुना जो तुलसीदास जी कह रहे हैं, पायो परम विश्राम तुलसी दास मति मन कान्हु। कह रहे हैं कि तुलसीदास जी ये रामायण कहते कहते परम विश्राम, कह रहे हैं उस परम विश्राम की बात हम आने वाले दिनों में कह रहे हैं। कह रहे हैं इसी विश्राम पर एक ही बात है, परम विश्राम, परम मुक्ति, कैवल्य, मोक्ष। विश्राम का मतलब टोटल शून्य एकदम और चैतन्य जागे हुए। विश्राम का कुल मतलब यही है कि एकदम जागे हुए हैं और शून्य में स्थिर है और ये आकार से अपने मूल में थोड़ी देर ठहरे हुआ, और मूल में ही परम विश्राम है, आकार में तो लहरों में कहाँ विश्राम है। तो वही कह रहे थे और ये बहुत बात जची। कह रहे हैं तो आने वाले, मुरारी बाबूजी कह रहे थे, आने वाले 9 दिनों में हम इसी विश्राम पर बात करेंगे। बहुत अच्छी बात कही। वही बात मैं कह रहा हूं आप लोगों से कि इसी बात को भगवान शिव देवी पार्वती से कह रहे हैं जैसे ही तुम कमल का मतलब इंद्रियों से जैसे ही केंद्र में पहुंचोगी तैसे ही तुम विश्राम में खिसक जाओगे। और विश्राम वो नाभि का द्वार है। तो नाभि का द्वार चाहे कहो सहस्रार, वो कोई केंद्र नहीं है, वो शून्य है, चैतन्य है, वो निराकार है और असीम है, और असीम में ही विश्राम है। तो आइए हम लोग भी इस विधि को करते हैं। तो पहले अपनी संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए थोड़ी देर खड़े होकर के नृत्य करेंगे। बहुत प्यारा गीत है एक, सदगुरु सिद्धार्थ औलिया जी की, साखी रखी गई भरी बोतल। कह रहे हैं कि बोतल है भरी पड़ी, बस उसको खूब पियो, मजा लो जिंदगी का, बस जाग जरा तू जीता जा। क्यों प्याज छीलता है मुल्ला, जब रब बरस रहा है रसगुल्ला बरस रहा है, लेकिन प्याज क्यों छीले जा रहे हो तुम भाई। और मजा लो, जिंदगी में बहुत सारे उत्सव हैं, तो उत्सव को जीवनोन्मुख मृत्योन्मुख न बनो, जीवन को सम्मान करो और संवेदनशील बढ़ो। तो नृत्य के माध्यम से संगीत को भी सुनोगे, पैरों को भी थिरकने देंगे और आंखें भी देखते रहेंगे अपने मित्रों को। सभी तीर को हृदय की तरफ ले आएंगे। फिर बैठ करके हम थोड़ा श्वास के माध्यम से सब छोड़ देंगे, फिर उस शून्य में छलांग लगाएंगे। तो चलिए खड़े होकर के पहले 5 मिनट हम लोग नृत्य कर लेते हैं, फिर प्रयोग करते हैं बैठ करके श्वासों का। अपने पर, बिल्कुल अपने पर आ जाना है।
जाम सजा मेरे आगे। साकी रख गई भरी बोतल है, जाम सजा मेरे आगे। सब रिंद जमा हो पूछ रहे, जो आया होगे या त्यागे। मैं कहता बस अब पीता जा, मैं कहता बस अब पीता जा, बस जाग जरा और जीता जा। जागरणं शरणं गच्छामि, भज ओशो शरणं गच्छामि। भज ओशो शरणं गच्छामि। फकीरा वेश जगत का, देख तमाशा साक्षी बन। आनंद सहित स्वीकार करो, प्रभु पिला रहा है साकी बन। क्यों प्याज छीलता है मुल्ला, क्यों प्याज छीलता है मुल्ला, रब बरस रहा जब रसगुल्ला। आनंदम शरणं गच्छामि, भज ओशो शरणं गच्छामि। आनंदम शरणं गच्छामि, भज ओशो शरणं गच्छामि। जाम उठा प्याले का हरदम होश रहे। मंजिल पाकर भी कुछ आगे चलने का भीतर जोश रहे। पल भर की मूर्छा जीवन में, पल भर की मूर्छा जीवन में, सीता लुट जाती है मन में। आ मूर्छा शरणं गच्छामि, भज ओशो शरणं गच्छामि। मूर्छा शरणं गच्छामि, भज ओशो शरणं गच्छामि। निष्काम भला वह क्या होगा। जिसने न कभी भी प्रेम किया भगवान भला वह क्या होगा। भगवान क्या होगा, भगवान भला वह क्या होगा। है राम राम का द्वार हो, है राम राम का द्वार हो, राधा बिन कैसा श्याम कहो। निष्कामं शरणं गच्छामि, भज ओशो शरणं गच्छामि। निष्कामं शरणं गच्छामि, भज ओशो शरणं गच्छामि। हम बात करें कैसे, क्या पता कि कल क्या मौसम हो। कौन रिंद पीने वाले, किसकी क्या खुशियाँ क्या गम हो। क्या खुशियाँ क्या गम हो, किसकी क्या खुशियाँ क्या गम हो।
शरणं गच्छामि भज ओशो शरणं गच्छामि साकी रख गई भरी बोतल है जाम सजा मेरे आगे साकी रख गई भरी बोतल है जाम सजा मेरे आगे सब रिंद जमा हो पूछ रहे जो आया होगे या त्यागे मैं कहता बस अब पीता जा मैं कहता बस अब पीता जा बस जाग जरा और जीता जा जागरणं शरणं गच्छामि भज ओशो शरणं गच्छामि बैठ जाए पहले ही प्रकाश बुझा दें अंधेरा कर लें आंखें तो बंद कर लें पूरे संवेदनशील हो जाएं श्रवण नासारंध्र स्पर्श टेक लॉन्ग एंड डीप ब्रीथ गहरी श्वास लें और गहरी छोड़ें चाहे तो आई फोल्ड लगा लें कान खुला छोड़ें ये बाहर का संगीत इससे भी जुड़ जाए चेतना का एक तीर बाहर और चेतना का दूसरा तीर कानों से होता हुआ आपके हृदय चक्र पर नीचे शरीर है पृथ्वी से स्पर्श कर रहा है वहां से चेतना आपके हृदय चक्र तक आ रही है इंद्रियों के माध्यम से बाहर आकाश त्वचा को स्पर्श कर रहा है इसकी ठंडक इसकी गर्मी आप महसूस कर रहे हैं और वो आपके हृदय तक आ रही है मानो हृदय से ही आप स्पर्श कर रहे हैं श्वास ले रहे हैं श्रवण कर रहे हैं गहरी श्वास मानो हृदय तक जा रही है और हृदय से वापस आ रही है श्वास भरे थोड़ा सा कंधे ऊपर की तरफ ले श्वास छोड़े कंधे नीचे ध्यान हृदय चक्र पर एक चेतना का तीर हृदय पर दूसरा इंद्रियों के दूसरे छोर नासापुटों से श्वास अंदर आई हृदय चक्र तक और संगीत के माध्यम से हृदय से बाहर जुड़े हैं कानों से श्वास के माध्यम
तरफ पलक इंद्रियों का बाहरी छोर भाव को और गहराई हृदय का केंद्र जीवंत हो गया। मधुर संगीत हृदय ये श्वास हृदय को ऊर्जा से भरती है। ये स्पर्श हृदय केंद्र को ऊर्जा से भरती जा रही है। श्वास को अब सामान्य हो जाने दें। सुने, मानो हृदय से सुन रहे हैं, मानो हृदय से ही स्पर्श का अनुभव हो रहा है, मानो हृदय से श्वास ले रहे हैं। परिधि से केंद्र की ओर
कमल का केंद्र वो हृदय है। हृदय केंद्र जीवंत हो गया। प्रेम, करुणा, मैत्री, शांति, प्रफुल्लता, सारी इंद्रियां हृदय में विलीन हो रही हैं। रिटर्न टू द सोर्स, अपने केंद्र में आए वापस। इंद्रियां सब हृदय के साथ एक हो गई। एक गहन शांति, संगीत भी धीमा हो गया। सारी इंद्रियां लौटकर अपने मूल में कमल के केंद्र में पहुंची। एक अद्भुत शांति, अकारण प्रेम, एक शून्यता का अनुभव। बाहर का संगीत भी विदा हो गया। भीतर अपने केंद्र में खिसक गए। इंद्रियों के माध्यम से शून्य में छलांग लग गई। Watch your inner space. Listen your inner sound. Feel divine love, divine bliss. Now lie down in Savasana. विश्राम, पूर्ण विश्राम।
शून्य के महासागर में सारी इंद्रियां विलीन हो गई अपने मूल में, कमल के केंद्र में। एक शून्यता, सारे आकार विदा हो गए, इंद्रियां ही माध्यम थी, इंद्रियां अपने केंद्र में मर्ज हो गई। नाउ यू आर द स्पेस। वॉच इट, लिसन इट। इसकी असीमता में, इसकी अनंतता में विश्राम करें। इस शून्य में डुबकी मारें। पायो परम विश्राम। तुलसीदास। विश्राम, विश्राम। अब सारी धारणाएं, सारी कल्पनाएं, सारे प्रयास छोड़ दें। शून्य के साथ एक हो जाए। विश्राम करें। जय ओशो।